Good morning, dear student of 10th class. You are with me, Prashant Sridhar, your English teacher, and now it's time to learn question answer of poem second, A Tiger in the Zoo. And as you can see date on your screen, it's 23rd April 2020. It means I have sent question answer of this poem on 23rd of April, and 22nd of April I already sent some videos of this poem so that you could understand the poem A Tiger in the Zoo. And yesterday I have sent a video related to this poem on our school app, BPC app, so you can watch explanation of the poem. And now it's time to understand question answer so that you can learn these question answer easily. So the first question is, these question are short type answer question. What do you understand by his strength behind bars? What kind of a cage is he locked in? तो ये पूछा है कि भाई उसकी जो सारी शक्तियाँ हैं वो उन सलाखों के पीछे कैसे कैद हैं, इसका क्या मतलब है, और किस तरह के केग में वो लॉक्ड है. सो आंसर इज द टाइगर इज रेस्ड इन इट्स केज. वो बंद है उस केग में. हिज पावर इज कन्फाइंड बिहाइंड द बार. और उसकी शक्ति को कैद कर लिया गया उन सलाखों के पीछे, उन बार्स के पीछे. ही वॉज लॉक्ड इन ए स्मॉल केग. वो एक छोटे से पिंजरे में बंद है. वेयर ही इज डिवाइड ऑफ फ्रीडम. डिवाइड याना वंचित कर देना, जहाँ पर उसको आज़ादी से वंचित कर दिया गया है. ही फील्स अनहैप्पी, फ्रस्ट्रेटेड, रेस्टलेस एंड एंग्री. और वो नाखुश है और साथ साथ तो वह नाखुश है, फ्रस्ट्रेटेड है, निराश है, रेस्टलेस मतलब बेचैन है, और क्रोधित है, एंग्री. And the second question is it safe to allow tigers to live in their natural habitat these days? क्या आजकल के दिनों में ये सही है, एक तरह से सही होगा कदम कि टाइगर्स को हम नेचुरल हैबिटेट जो प्राकृतिक उनका आवास है वहाँ पे रहने दें? एंड द आंसर इज ऑल्दो इट इज़ डील फॉर टाइगर टू लिव इन द वाइल्ड टुडे. अच्छा तो रहेगा ये कदम यद्यपि कि उनको अगर हम प्राकृतिक स्थान का जो प्राकृतिक आवास है वहाँ रहने दें. इट विल मीन सर्टेन, परंतु प्रॉब्लम ये है कि इट विल मीन सर्टेन डेथ फॉर देम. एक तरह से निश्चित मौत होगी उनके लिए. फास्ट डिमिनिशिंग जंगल, जिस तरह से जंगल नष्ट किए जा रहे हैं, डिमिनिश किए जा रहे हैं. एंड डेंजर पोस्ड बाई पोचर. पोचर शिकारी, और शिकारी जो खतरे उत्पन्न कर रहे हैं, हैव पुश्ड टाइगर टू द ब्रिंक ऑफ एक्सटिंक्शन. उससे क्या हो गया, जो टाइगर्स की जो प्रजाति है वो एक तरह में ब्रिंक यानी किनारे या कगार पर, एक्सटिंक्शन यानी आप जानते हैं कि विलुप्ति की कगार पे हैं. मेकिंग देयर नेचुरल होम अनसेफ. और उससे क्या हो रहा है, जो पोचर्स के कारण, शिकारी के कारण उनका जो नेचुरल हैबिटेट है वो अनसेफ हो गया है, नेचुरल होम जो है, जंगल जो है. एंड क्वेश्चन नंबर 3, द टाइगर इन द पोयम ए टाइगर इन द जू हैव सम ऑब्वियस लिमिटेशन. उसकी कुछ लिमिटेशंस हैं, ऑब्वियस हैं कि निश्चित रूप से उनको उसको कुछ सीमाएँ तो हैं रहने में जो जू में है. डिस्क्राइब देम इन कॉन्ट्रास्ट टू इट्स नेचुरल हैबिटेट. तो हमको डिस्क्राइब करना है और जो उसका प्राकृतिक आवास है उसके साथ तुलना करते हुए. द टाइगर इन द जू वॉज कन्फाइंड टू ए स्मॉल स्पेस. उसको एक छोटे से स्थान पे कारावास में डाल दिया गया है. ही वॉज एंग्री दैट ही couldn't बी फ्री टू मूव. उसको गुस्सा इस बात का कि वो आज़ाद नहीं है हवा घूमने का, हंट करने के लिए, शिकार करने के लिए. एंड डू वाट ही प्लीज, जो कुछ भी वो करना चाहे अपनी खुशी से
ये सब कार्य अपनी मर्जी से नहीं कर सकता वो। ही वॉज फोर्स टू बी ए शो पीस, एक तरह से शो पीस के रूप में उसको रख दिया गया है, मजबूर कर दिया गया है। शो पीस मतलब दिखावे की वस्तु के रूप में। एंड द केक्स बार्स ऑब्स्ट्रक्टेड हिज व्यू इन द स्टारी नाइट, और जो सलाखें हैं, जो बार्स हैं उस पिंजड़े की, वो रोकती हैं, ऑब्स्ट्रक्ट करती हैं, वो देखना चाहता है स्टारी नाइट को, चमकते हुए तारों को, तो वो बार्स के कारण, सलाखों के कारण स्पष्ट नहीं देख पाता। दिस वाज ऑल अनलाइक हिज नेचुरल हैबिटेट वेयर ही हंटेड फियर्सली एंड स्लेप्ट फिटफुली, और ये सब बिल्कुल इसके विपरीत है जहाँ वो नेचुरल हैबिटेट में रहता था, जब प्राकृतिक आवास में जंगल में रहता था तो वहाँ पे शिकार करता था, फियर्सली मतलब उग्रता से, और स्लेप्ट फिटफुली और आराम से सोता था, जब उसका मन चाहा तब सो जाता था। ये सब उसको इस जू में नहीं मिल पा रहा है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट मैसेज डज द पोएट वांट टू कन्वे थ्रू द पोएम टाइगर इन द जू। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा संदेश देना चाहते हैं इस पोएम से। द पोएट वांट्स टू कन्वे दैट इट इज ए क्रूअल टू कीप वाइल्ड एनिमल इन ए स्मॉल इनक्लोजर ऑफ द जू। वे कहते हैं कि एक छोटे से बाड़े में या पिंजरे में एक टाइगर को रखना एक तरह से क्रूएल है, ये निर्दयता है किसी भी जंगली जानवर को रखना, ये संदेश देना चाहते हैं। अवे फ्रॉम देयर नेचुरल हैबिटेट, उसके प्राकृतिक आवास उसको दूर कर देना। दे फील एंग्री, इससे क्या होता है, उनको क्रोध आता है। हेल्पलेस, असहाय महसूस करते हैं। अनहैप्पी, दुखी तो रहते ही हैं। एंड रिमेंबर देयर लाइफ एंड एनवायरनमेंट इन द फॉरेस्ट, और हमेशा अपना जीवन जो उन्होंने जंगल में बिताया था उसको याद करते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, वाई डू यू थिंक द टाइगर वाज स्टैकिंग इन द केक, व्हाट डज इट शो। आप क्या सोचते हैं कि क्यों वो पिंजड़े में यहाँ से वहाँ चहलकदमी कर रहा है, क्यों घूम रहा है, क्या इससे पता चलता है। आंसर है कि आई थिंक द टाइगर वाज फीलिंग रेस्टलेस, हमें लगता है कि वो जो टाइगर है वो बेचैन है। एंड अनईजी इन द स्मॉल केज, और छोटे से पिंजड़े में वो थोड़ा अनईजी फील कर रहा है, अच्छा महसूस नहीं कर रहा। ही सीम्स टू बी फ्रस्ट्रेटेड, एक तरह से निराश है वो। एंड हेल्पलेस, असहाय है। एज ही कुड नॉट कम आउट इन द केक इन द ओपन एंड एन्जॉय हिज फ्रीडम, क्योंकि वो पिंजरे से बाहर नहीं आ सकता और अपनी आज़ादी, वो आज़ादी के मज़े नहीं ले सकता। ही डिड नॉट वांट टू बी ए मियर शो पीस, वह केवल एक दिखावटी वस्तु नहीं बनना चाहता है। एंड ए सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट फॉर द ह्यूमन बीइंग, और लोगों के मनोरंजन का साधन नहीं बनना चाहता वो। क्वेश्चन नंबर 6, डिस्क्राइब द मूवमेंट ऑफ द टाइगर इन द केक इन द वाइल्ड। जो मूवमेंट है पिंजड़े में और जंगल में, वो किस तरह डिफरेंट हैं दोनों में, ये हमको बताना है। तो इन द जू इन हिज स्मॉल केक एंड डिवाइड ऑफ फ्रीडम द टाइगर फील्स अनहैप्पी रादर फ्रस्ट्रेटेड रेस्टलेस एंड एंग्री। वही बातें जो हम पहले ही पढ़ चुकी हैं कि जू में जो छोटे से पिंजड़े में जो टाइगर है वो उसको आज़ादी से वंचित कर दिया गया है, उससे वो नाखुश है, फ्रस्ट्रेटेड है, काफ़ी निराश है, असहाय है और बेचैन है, क्रोधित है। इन द फॉरेस्ट ही इंजॉय मूविंग मैजेस्टिकली, जबकि जंगल में वो आराम से एक राजसी, मैजेस्टिकली यानी होता है राजसी वैभव के साथ, राजा के समान घूमता रहता था। वेयर एवर ही वांट्स टेरराइज द विलेजर्स बाई डिस्प्लेइंग हिज शार्प टीथ एंड क्लॉ, जहाँ भी चाहता था वहाँ पे गांव वालों को डराता था अपने गुर्राने से और अपने मजबूत दांतों को दिखाकर, अपने पंजों को दिखाकर। ही इज हैप्पी इन द फॉरेस्ट, वह जंगल में खुश रहता है। एंजॉय हिज लिबर्टी, अपनी आज़ादी का सुख भोगता है वह। एंड सराउंडिंग, अपने चारों ओर, बट नॉट इन द जू, लेकिन जू में ये सारी चीज़ें नहीं हो सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट डज द पोएट से अबाउट ए टाइगर इन हिज नेचुरल सराउंडिंग। जो नेचुरल सराउंडिंग के बारे में पोएट, जो टाइगर है उसके बारे में क्या कहते हैं। द पोएट सेज दैट द टाइगर शुड बी इन द जंगल, कहते हैं कि जंगल में होना चाहिए टाइगर्स को। इट इज हिज नेचुरल हैबिटेट, क्योंकि यह उसका प्राकृतिक आवास स्थल है। इन द जंगल ही मूव्स इन द लॉन्ग ग्रास नियर ए वाटर होल, क्योंकि जंगल में वो लंबी लंबी घास पर क्या करता रहता है, छुपा रहता है और स्लाइड भी करते रहता है। जहाँ पे वाटर होल है होता है, जहाँ उनका पानी पीने का जो स्रोत है वहाँ पर। ही हाइड्स इन शैडो टू हंट द डियर फॉर हिज फूड, और उन लंबी घास की छाया में छुपा रहता है ताकि जो पानी पीने जो हिरण आते हैं मोटे मोटे, उनको वो शिकार कर सके। वेयर इज द स्ट्रेंथ ऑफ द टाइगर एंड हाउ डज ही ट्रीट द विजिटर। तो आंसर है, क्वेश्चन पूछा गया था शक्ति कहाँ चली गई और किस तरह वो जो यात्री आते हैं उनके साथ किस तरह व्यवहार करता है जो उनको देखने आते हैं जू में। द टाइगर इज इम्प्रिजन इन ए केक, पिंजरे में बंद है टाइगर।
सो हिज स्ट्रेंथ इज बिहाइंड द बार, तो उसकी सारी शक्ति भी उस सलाखों के पीछे कैद हो गई है। ही पेसेस टू एंड फ्रो द लेंथ ऑफ द केक, तो वहीं चहलकदमी करके उस पिंजरे की लंबाई नापता रहता है वो। विजिटर्स कम टू हिज केज, जो पशु प्रेमी हैं या जो जू में घूमने वाले लोग हैं, वो पर्यटक जो हैं वो आते हैं उसके पिंजरे तक देखने उसको, बट ही इग्नोर्स दोज विजिटर्स, परंतु वो उसको कोई भी इससे अच्छा महसूस नहीं होता, वो इग्नोर कर देता है सभी जो पर्यटक यात्री जो रहते हैं, जो भी उसको देखने आते हैं, सबको वो अनदेखा कर देता है, क्योंकि उसकी सारी शक्ति जो है वो उस पिंजरे में कैद है। लेट्स सी सम मोर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, हाउ डज द टाइगर टेरिफाई द विलेजर्स। अच्छा क्वेश्चन है ये भी, किस तरह डराता है वो गांव वालों को। द टाइगर, प्रोल से नहीं लिखा है ये, इट्स ग्रोल है, ग्रोल जी कर लें अगर आपने कॉपी में लिखे हैं। द टाइगर ग्रोल्स अराउंड द हाउसेज ऑफ द विलेजर्स, वो घरों के आसपास घूम घूम कर गुर्राता रहता है। ही टेरिफाइज देम बाई स्नार्लिंग एट देम, और उनको गुर्रा कर दहाड़ कर डराता है। देयर हाउस आर सिचुएटेड नियर द जंगल, क्योंकि उनके जो घर हैं वो जंगल के किनारे हैं विलेजर्स के। ही टेरिफाइज द विलेजर बाई बारिंग हिज फैंग्स, अपने दांतों को और पंजों को एक तरह से वो जो कहते हैं कि उनको पैना करने का प्रयास करता है, डराता है। और सोइंग हिज लॉन्ग क्लॉ, और बहुत लंबे लंबे जो पैरों के जो नाखून है वगैरह उनको दिखाता है। क्वेश्चन नंबर 10, हाउ डज द टाइगर बिहेव एट नाइट। रात में किस तरह व्यवहार करता है टाइगर। एट नाइट द टाइगर फील्स लॉनली, अकेलापन महसूस होता है रात में उसको। ही हियर्स द साउंड ऑफ द पेट्रोलिंग कार्स, उसको जो कार्स हैं, पेट्रोलिंग कार्स मतलब जो गश्त करने वाली जो कारें रहती हैं उनकी आवाज़ सुनता है वो। ही लुक्स थ्रू द बार्स ऑफ द शाइनिंग स्टार, और सलाखों के पीछे से चमकते हुए तारों को देखता है। हिज आइज आर सो शाइनिंग, और उसकी आंखें खुद भी चमक रही होती हैं, और पिंजरे में बैठे बैठे वो जो सलाखों के पीछे से वो चमकते हुए तारों को अपनी चमकती हुई आंखों से देखता है। क्वेश्चन नंबर 11, हाउ डज द पोएट कॉन्टेस्ट द टाइगर इन द केक विद द टाइगर इन द फॉरेस्ट। दोनों की तुलना किस तरह किया है कवि ने, फॉरेस्ट वाले टाइगर की और केक वाले टाइगर की। द पोएट सेज दैट द केक टाइगर इज इम्प्रिजन, कवि कहते हैं कि जो वो तो सलाखों के पीछे बंद है। ही इज नॉट फ्री, वो आज़ाद नहीं है। ही इज एंग्री, उसको गुस्सा है। ऑन द अदर हैंड, जबकि दूसरी तरफ द टाइगर इन द जंगल इज फ्री, जंगल का जो टाइगर है वो आज़ाद है। ही वॉक ऑन द टाल ग्रास, वो घूमता रहता है ऊंची ऊंची घास पर। एंड हंट द डियर दैट पासेस नियर द वाटर होल, और जो भी पानी पीने जो आते हैं वहाँ पर डियर जो है, हिरण, उनका शिकार भी करता है। हाउ डज द टाइगर वॉक इन द केक, और ये पिंजरे में किस तरह घूमता टाइगर। द टाइगर वॉक्स इन द केज इज ए प्राउड मैनर, एक गर्व के साथ घूमता है वो। ही वॉक्स क्वाइटली, धीरे धीरे घूमता है। बट हिज आई शोज दैट ही इज वेरी एंग्री एट हैविंग बीन इम्प्रिजन इन द केज, पर उसकी आंखों से देखने पता चलता है कि वो बहुत गुस्से में है, उसने अपने क्रोध को एक तरह से शांत कर लिया, लेकिन वो क्रोधित है, उसकी आंखों से समझ में आता है। बट ही कांट डू एनीथिंग फॉर हिज फ्रीडम, लेकिन वो उस पिंजरे की सलाखों से कैसे लड़े, मजबूत कंक्रीट सेल जो दीवार बनी उनसे वो कैसे लड़े, इसलिए वो कुछ नहीं कर सकता अपनी स्वतंत्रता के लिए। एक लॉन्ग आंसर क्वेश्चन भी देख लेते हैं। एनिमल्स बिग एंड स्मॉल आर बीइंग यूज्ड बाय ह्यूमन फॉर देयर सेल्फिश एंड्स, अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए लोगों ने छोटे जानवर चाहे बड़े जानवर सबको कैद कर रखा है। व्हाट इज योर ओपिनियन रिगार्डिंग द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ एनिमल, जो जानवरों पर जो अत्याचार किए जा रहे हैं उस पर आपकी क्या राय है। तो आंसर है, इट इज़ ट्रू दैट एनिमल बिग एंड स्मॉल आर बीइंग यूज्ड बाय ह्यूमन टू देयर सेल्फिश एंड्स। ये बात सही है कि मानव अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए छोटे या बड़े जानवर सबका उपयोग कर रहा है। वी यूज देम फॉर अवर ओन बेनिफिट, हम अपने फ़ायदे के लिए उनका इस्तेमाल करते हैं। एनिमल्स आर किल्ड, जानवर मारे जाते हैं। पोस्ड, शिकार किए जाते हैं। एंड कैप्चर फॉर द कमर्शियल बेनिफिट, और एक तरह से व्यापारिक फ़ायदे के लिए भी उनको कैद करके रखा जाता है। ह्यूमन्स हैव इनक्रोच्ड ऑन देयर स्पेस, मानव ने उनकी जगह पर जो जंगल है वहाँ कब्जा कर लिया, जंगल नष्ट कर दिए, वहाँ पे रोड बना दिए, सड़क बना दिए,
और बड़े बड़े फार्म हाउस बना दिए हैं, और उसके बाद लोग कहते हैं कि अरे वो तो गांव में शेर आ गया। अरे भाई, गांव पे शेर नहीं आया है, गांव पे शेर नहीं घुसा, बस्ती में शेर नहीं घुसा है, आपने अपनी बस्ती ले जाके जंगल में बसा दिए हो। तो ये समझने की ज़रूरत है। एंड शेल्टर देम इन द जू विच इज़ ट्रूली इनह्यूमन, और उनको कहाँ डाल दिया है? उनको जू में डाल दिया है, जो कि एक तरह से इनह्यूमन है, अमानवीय है। इन द पोयम द पोएट हैज शोन द प्लाइट ऑफ ए टाइगर। इन दिस, इस कविता में जो कवि ने एक प्लाइट यानी दुख का वर्णन किया है एक टाइगर के। ही इज कैप्चर्ड एंड कन्फाइंड इन ए स्मॉल केव। उसको पकड़ा गया उस टाइगर को, और उसको छोटे से पिंजरे में ढकेल दिया गया है, कैद कर दिया गया है। ही इज फ्रस्ट्रेटेड, वह निराश है, एंग्री है, क्रोधित है और बेचैन है, रेस्टलेस है। इट लॉन्ग्स फॉर फ्रीडम, उसको भी स्वतंत्रता की चाह है। कन्फाइनमेंट ब्रिंग बॉन्डेज एंड बॉन्डेज इज क्रूएल्टी। जब आप किसी को कैद कर लेते हैं तो उससे उसकी सीमाएं बॉन्डेज हो जाती, निश्चित हो जाती हैं, इससे वो बाहर नहीं निकल। जहाँ पे सीमाएं निश्चित कर दी जाती हैं वो एक तरह से क्रूएल्टी है, निर्दयता है। एवरी डे वी सी मैनी एनिमल्स सफरिंग ड्यू टू ह्यूमन्स। हम देखते हैं हर दिन कि बहुत सारे जानवर मानवों के कारण पीड़ित हैं। मंकी आर कैप्चर्ड एंड मेड टू डांस ऑन रोड्स। बंदरों को कैप्चर कर पकड़ लिया जाता है, उनको मजबूर किया जाता है कि वो सड़क पर डांस करें, जो मदारी लोग करते हैं। एलिफेंट्स आर चेन्ड एंड फोर्स्ड टू लिफ्ट हैवी लोड्स। इसी तरह हाथियों को जंजीरों से जकड़ा जाता है, उनको मजबूर किया जाता है कि वो बहुत हैवी जो लोड है उसको उठा के चलें, ज़्यादा वजन उठा के चलें। मैनी एनिमल्स आर शेल्टर इन जू फॉर द एंटरटेनमेंट ऑफ ह्यूमन बींग्स। मनुष्यों के आनंद के लिए, मनोरंजन के लिए बहुत सारे जानवरों को कैद कर दिया जाता है चिड़ियाघर में, जू में। दे आर केप्ट इन पुअर कंडीशन, काफ़ी ख़राब स्थिति उनको रखा जाता है। दे आर ट्रीटेड इनह्यूमनली, उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया जाता है। वी शुड लर्न टू रिस्पेक्ट नेचर, हमको प्रकृति का आदर करना सीखना चाहिए। एंड इट्स इनहेबिटेंट्स, और जो भी निवासी हैं इस प्रकृति में, इस पृथ्वी पर, सभी की रिस्पेक्ट करना सीखना चाहिए। सब इंसान ही नहीं है, जानवर भी, उनका भी हक है। आफ्टर ऑल दीज एनिमल्स शेयर द अर्थ विद अस, क्योंकि ये जानवर भी पृथ्वी में हमारे हिस्सेदार हैं। हम ही केवल पृथ्वी के उत्तराधिकारी नहीं है, हम इन जानवरों का भी उतने अधिकार इस पृथ्वी पर जितना हमारा है। तो ये बात समझने की ज़रूरत है। दिस मैसेज द पोएट वांट टू कन्वे टू अस। सो टुडे वी हैव लर्न and understand the question answer of the poem second. I hope now you can learn these question answer very easily. So learn these question answer as quickly as possible. Thank you very much.